बहुत कम समय में आइए संजय सिंह जी हमारे बीच आ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कर दीजिएगा। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं जब मैं ट्रेन में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, कि भाई साहब आप और संजय सिंह जाया करो बहस में। मैंने कहा ये लोग तो पैंतरे देखते हैं कि कैसे कैसे लड़े जाएं, हम तो सीधे वाले कि घिसता नहीं लगे तो वैसे ही पलट देंगे दरिया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भारी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दोस्तों चैनल भी कह रहे हैं और देश भी कह रहा है, आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल की इतनी शानदार शुरुआत हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। यह उत्सव किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है। हम बाहर कुछ लोग इसलिए हैं क्योंकि अगर कल 10 साल बाद पता चला कि इनमें भी कुछ हुआ तो जंतर मंतर पर कौन बैठेगा इनके खिलाफ? जंतर मंतर पर बैठने वाले लोग भी चाहिए। अरविंद मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। कई बार मुझे इस आदमी को देख के लगता है कि इतना भोला आदमी इतनी अच्छी रजिया गुंडों में कैसे फंसेगी बताओ आप। क्योंकि वो तो बहुत बदमाश है, बड़े घुटे हुए हैं वो। उन्होंने 64 साल लूटा इस देश को, वो आराम से जाने नहीं देंगे। एक छोटे बच्चे से खिलौना छीनो तो वो जकड़ लेता है खिलौनों को। आप तो इनसे जिंदगी छीन रहे हो, लेकिन आपने करके दिखाया, आपने काम करके दिखाया। आज से 2 साल पहले जिस टेडी बियर को हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री समझा जाता था वो दिखाई नहीं दे रहा हिंदुस्तान में नहीं रहा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो चैनल के सामने अपनी बात कह सके। मुझे बहुत अपनी पुरानी गरागिरी की 4 लाइनें याद आई तो मैं अरविंद को सौंपना चाहता हूं कि एक बार फिर जीवन का रथ बड़ा शुक्र के पथ पर और राजनीति ने डोरे डाले फिर सेवा के व्रत पर, और लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है। अरविंद, मनीष, प्रशांत, संजय हमारे सब दोस्त, लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई मयंक, कदम कदम पर फिसलाएगी रेशम सी चिकनाई, पर काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है। निष्कलंक रह करके ये सब करना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग, अब कह सकता हूं मैं, जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तक मुझको लगता है ये जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। बड़ी लड़ाई है लेकिन इसकी तैयारी आपको रखनी है। कल अन्ना ने कह दिया कि चांदनी चौक से अरविंद लड़े तो मैं पूरे समर्थन के लिए आ जाऊंगा। अन्ना तो सेना में रहे हैं, चांदनी चौक से अरविंद क्यों लड़े? मक्खी मारने के लिए बोफोर्स निकाली जाती है। चांदनी चौक से कोई भी लड़ जाएगा, तिरंगा लड़ जाएगा, अकेला तो तिरंगा जीत जाएगा। चांदनी चौक से क्या लड़ना है? कोई भी लड़ जाए। हाँ, जिसके सिर पर ये टोपी रख जाएगी वही टोपी पहना देगा उनको। हो गया आपका कार्यक्रम वकील साहब, चलो बरफ निपट गई दुकान। तो आने वाले कल के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए कमर कस लीजिए। मैं नीचे आपके साथ मिलूंगा, रोल मैं बदल रहा हूं अपना। आज से मैंने इस बात की सूचना मित्रों को भी दी, अरविंद से भी इसकी सहमति ली, सबसे सहमति ली कि मैं वहां दिखूंगा आपके बीच, आपके साथ दिखूंगा रोज, कहीं ना कहीं रोज चौराहों पर इनके लिए कविता पढ़ता लिखूंगा। किसी ने मुझसे पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर वोट मांगोगे, अच्छा लगेगा क्या? इतने लंबे कवि सम्मेलन कैरियर में किसी के लिए नहीं चढ़े। मैंने कहा 1-1 करोड़ रुपए लेकर देश के बड़े बड़े नायक जो बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं वो भ्रष्टाचारियों के लिए वोट मांगने आ जाते हैं। आदरणीय गोपाल कांडा जी के दरवाजे पर सब पहुंचे, तो मैं इन देशभक्तों के लिए वोट मांगने नहीं पहुंच सकता हूं क्या? तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक नई युग की शुरुआत हुई है। जो दिनकर जी ने कहा था कि सदियों की ठंडी पड़ी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निकलाती है, दो राह समय के रथ का खरगर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो इस योग्य बनाना चाह रहे हैं इन लोगों को कि ये कुछ करें तो ये खुद इस्तीफा दें। हमारी विपक्ष की पार्टी मनमोहन सिंह जी से कह रही है कि इस्तीफा दे दो, आप प्रधानमंत्री को ऑफिस छोड़ो। मैंने कहा इसे ज्वाइन तो करने दो यार, 9 साल हो गए, विधिवत रूप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है अगला आदमी। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो रखा है सोनिया जी ने, लेकिन बता नहीं रखा है, क्योंकि ऐसी कोई आहट आती नहीं है। अब उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। मैंने कहा इस बार आओ दोनों, मैं भी बताऊंगा कि वोट भी पेड़ पे नहीं लगती, झाड़ पे लगती है, जाओ चलो कहां चलना। तो ये मैं इसकी शुरुआत है। केवल
केवल रास्ता बदला है, केवल गियर बदला है। अगर गाड़ी में एक गियर दूसरा डाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल बदल गई है। हाईवे वही है, टोल वही पार करने हैं, पहुंचना वही है जहां आप सबको पहुंचना था। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक इस मंच पर मैं आखिरी बार वो गीत पढ़ देता हूं, फिर तो नीचे से पढ़ूंगा। इन शुभकामनाओं के साथ कि है यकीन सबको कि इस बार चली जाएगी, है यकीन सबको कि इस बार चली जाएगी, तेरे हाथों से ये पतवार चली जाएगी, तेरे हाथों से ये पतवार चली जाएगी। और आम इंसान के जज्बों को कुचलने वाले अब इलेक्शन में तेरी सरकार चली जाएगी, इस इलेक्शन में ये सरकार चली जाएगी। लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैडर कैसे बनेगा, इतनी जल्दी कार्यकर्ता कैसे आएंगे। इलियास भाई बैठे हैं, पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं। 77 में जब लखनऊ में मीटिंग हुई थी तो मोरारजी देसाई पर्यवेक्षक बनकर गए थे। चौधरी चरण सिंह ने से पूछा था मोरारजी ने जयप्रकाश जी की उपस्थिति में कि कितने लोग संसद में भेजोगे। चौधरी साहब ने कहा कि हजरतगंज में आपको आंख पे पट्टी बांध के उतार देता हूं, जिन पहले 85 लोगों को छू लोगे वो पार्लियामेंट में मिलेंगे। जब बाहर गए, चौधरी साहब बाहर गए तो मोरारजी देसाई ने जयप्रकाश जी से पूछा कि ये क्या कह रहे थे, तो जयप्रकाश बड़े पे मजाक करने लगे, बोले जाट है, पागल हो गया है। लेकिन ऐसा ही हुआ, जिन 85 लोगों को छू दिया गया वो वहां पहुंचे। ये जनता अपने जिन 550 लोगों को चुन लेगी वो इस संसद में दिखाई देंगे, इस जिले की विधानसभा में दिखाई देंगे। क्योंकि ये मार्ग बदलना चाहिए। आप ही के घर में खुदा कब तक पैदा रहेगा। 64 साल हो गए, पहले दादाजी, फिर मम्मी जी, फिर उनके बेटे जी, फिर उनके बेटे जी, अब तो 6 साल वाले आए थे इस बार के चुनाव में। मैंने अपनी बेटी से कहा कि प्रणाम करो, बोले वो कौन है। मैंने कहा 2030 का प्रधानमंत्री, नमस्ते करो उससे। लेकिन कुछ भी हो, मुहावरा बदला। हमारे नए दोस्तों ने इस मुहावरे का परिवर्तन किया। मैं सुना देता हूं जो आप सब सुनना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूं संगीत के मित्रों से कि वो भी हमें साथ देंगे और आप सब भी करेंगे। क्योंकि ये जो कुछ करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि पार्टी कितना जीतेगी। मैं मनीष को बचपन से जानता हूं, संजय को जानता हूं, अरविंद को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ करेंगे होगा बड़ा काम, क्योंकि काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और ये कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। तो पहले भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का आंदोलन होगा। और 2014 में भी कोई हमसे रोज चैनल पर लोग कहते हैं एक सीट नहीं मिलेगी आप लोगों को, एक जगह आप नहीं दिख पाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे। मैंने कहा अच्छा हम नहीं खोल पाएंगे, तुम इतने परेशान क्यों यार, तुम्हें अभी से इतने परेशानी क्यों? कि सारे चिल्लाने लगते हैं। अगर सारे चिल्लाने लगे समझ लो कि सबके लिए खतरा है, सबके लिए समस्या है। इस समय सबका दुश्मन एकमात्र ये मंच है जो यहां पर लोग बैठे हैं। मैं आपको सुनाता हूं, और खासतौर पर शाइस्ता बहन और हमारे काजी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है, आप लोगों का जागना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह जी ने कहा था 18% रिजर्वेशन देंगे, इनको सत्ता में आ गए तो 225 सीट आई। हमने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, मुख्यमंत्री बना दो। बोले नहीं, बेटा जवान हो गया, जरा इसकी नौकरी लगा लूं पहले। कन्नौज की सीट खाली हुई, हमने कहा अब तो किसी मुसलमान को लड़ा दो। बोले नहीं, बहू रह गई अकेली, उसे जरा पार्लियामेंट में भिजवा दो। आप मलाई आप खाते हैं नेताजी, तो रोटी हम लोग भी खाते हैं, बता तो हम भी सकते हैं। तब आपको सुनाता हूं, सुनने का निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। दुनिया का सबसे बड़ा नेता
अपने आप को बेहोशी की हालत में सौंप देता है कि हिंदुस्तानी प्रतिभा के सहारे की करो मेरा इलाज। ये दुनिया के नेता हम पर भरोसा करते हैं और हमारे देश की एक बड़ी नेता है, उनको जरा सी बीमारी होती है तो अमेरिका चली जाती है। आप मेरे बेटों पर भरोसा नहीं करती और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके उसे देश सौंप दूं? क्या पूछना चाहते हैं आप? जबकि हमारे वाले लड़के तो पढ़े लिखे भी हैं,